नमस्कार, हिंदी समाचार प्लस में आपका स्वागत है। खबर है हरिद्वार ग्रामीण से। बीजेपी कार्यकर्ता उषा शर्मा ने अपने अन्य साथियों के साथ हरिद्वार ग्रामीण में डोर टू डोर जाकर बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतेश्वरानंद का प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने ग्रामीणों से वोट की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट हरिद्वार। सारी जनता को, हरिद्वार ग्रामीण की सारी जनता से अपील करती हूँ कि सुबेरे के समय 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। पहले मतदान, फिर जलपान। मतदान एक पुण्य कार्य है। सही व्यक्ति को दिया हुआ दान सार्थक भी होता है और फायदा भी पहुंचाता है, और गलत व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को अगर आप दान देते हैं तो वो दान विध्वंसक हो जाता है। स्वामी जी योग्य व्यक्ति हैं। 10 साल से उन्हें पब्लिक देख रही है। उन्होंने हर व्यक्ति का काम बिना कुछ सोचे विचारे, जो सामने आया उससे ये नहीं पूछा कहाँ से आए हो, सिर्फ ये कहा कि हाँ सेवा बताइए, और जता योग्य उन्होंने उस व्यक्ति की परेशानी को दूर करने का प्रयास किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, अब की बार 60 पार। कृपया करके आने वाली 14 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अधिक से अधिक मात्रा में जिता के भेजें। मालूम है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें विधायक से अधिक निधि प्रधानों को मिलती है। दुर्भाग्य है इब्राहिमपुर और इस क्षेत्र का कि करोड़ों रुपया श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को मिल सकता था। जो अज्ञानतावश और लालच के वश में होकर जो यहाँ का प्रधान रहे हैं, उन्होंने उस पैसे को गवा दिया और इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया। अगर प्रधान जी चाहते तो इस क्षेत्र की हर गली चमक सकती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना जो है वो एक ऐसी योजना है जिसमें आप 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1 अरब तक के भी अगर काम की योजना आप भेजोगे तो आपकी वो पूरी होगी। इतना फंड है यहाँ पर। लेकिन अज्ञानता के वश में होकर, नासमझी में उन्होंने अपने पद को भी गंवाया और इस क्षेत्र की जनता का भी नुकसान कर दिया। इसीलिए कहती हूँ कि योग्य व्यक्ति को चुने, मतदान योग्य व्यक्ति को करे। गलत व्यक्ति को किया हुआ दान इसी तरह से नुकसान पहुंचाता है जिस तरीके का नुकसान हमारे इस ग्राम सभा के जितने लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मैं भी इस क्षेत्र में घूम रही हूँ, गलियों में कीचड़ इतना है, स्मेल इतनी है। मैं कह रही हूँ कोरोना काल में ये लोग जीवित कैसे बचे, मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है। अगर कभी समय मिला, मौका मिला मेरे को, तो मैं बताऊंगी कि ग्राम प्रधान क्या क्या कर सकता है। एक विधायक से अधिक काम करवा सकता है ग्राम प्रधान। उसकी इतनी पावर होती है, उसको फ्री हैंड होता है, लेकिन उसके लिए उसे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, ईमानदारी से अपने काम को पूरा करना होता है, जो कि संभव नहीं होता। जहाँ पर कुछ दिखता है लोगों को लालच आ जाता है। मैंने अपने जीवन के 35 वर्ष जो है वो राजनीति को दिए हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगी कि समाज सेवा किसे कहते हैं। इस क्षेत्र में आती हूँ मैं, पहले भी आना जाना मेरा था रोडों पे। सबसे पहले यहाँ पे रोड का काम हुआ है। स्वामी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ना किसी जात का ना किसी पात का। अगर कोई रोड बनी है तो हिंदू के लिए भी बनी है, मुस्लिम के लिए भी बनी है। उस पर ये तो है नहीं कि हिंदू ही चला है सिर्फ। ये जो लोग कहते हैं ना कि महाराज जी कुछ नहीं करते, इन 10 सालों में, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, कितने साल रही है। इसमें मैं बड़ी बात ना कह के छोटी सी बात कहूँगी। महाराज जी ने इन 10 सालों में वो किया है जो कांग्रेस ने 20 साल 30 साल लेते हुए भी कार्य कोई नहीं किया है। और एक हमारे यहाँ पुल था इक्कड़ की नदी पे, उसमें कम से कम नहीं तो 60 साल हमने देखा है। वहाँ पे इतने लोग बहते थे पानी में कि महाराज जी के कार्यकाल में ही ये कार्य संपन्न हुआ है और होगा आगे जो रहा। अगर हमें अपना वोट देना है तो महाराज जी के हक में ही देना चाहिए। क्या लग रहा है आपके बाहर निकल पाएंगे स्वामी जी?
स्वामी जी ऑफकोर्स जीतेंगे, उनको कोई हराने वाला नहीं है। अनुपमा रावत तो आज आई है, 5 साल पहले आए थे हरीश रावत जी, वो चले गए, वो वापस आए ही नहीं। 5 साल में उन्होंने जनता का हाल पूछा है कि महाराज जी ने आपके लिए कुछ किया या नहीं किया। आज वो 5 साल बाद फिर अनुपमा रावत जी को लेके आए हैं, और अनुपमा रावत जी आएंगी, फिर 5 साल बाद वापस आ जाएंगे, हार के जाएंगे, वापस आएंगे, फिर 5 साल बाद ही आएंगे। इस बीच में कोई नहीं आता, ना हरीश रावत जी आए हैं, ना कोई अन्य पार्टी आई है, ना कोई अन्य इंसान भी नहीं आया है जो खड़े हैं इस समय। कोई संदेश हमारे चैनल की ओर से? मैं आपकी चैनल की ओर से यही संदेश जाना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और स्वामी जी के हाथों को मजबूत करें।